आपका अपने YouTube चैनल यूपीपी सस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम 13 जून की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ विभिन्न समाचार हिंदी समाचार पत्रों की जो न्यूज़ है उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है G7 जो देशों की का सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। कल ही हमने चर्चा किया था, ब्रिटेन के कॉर्नर नामक शहर में हो रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि B3W की मंजूरी दे दी है। अब ये है क्या, आइए इसको समझते हैं। चीन द्वारा वन बेल्ट वन रोड पहल के जवाब में अमेरिका तथा पश्चिम देशों ने बुनियादी सुविधाओं के लिए B3W जिसे बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड की सुविधा शुरू की है। इसके तहत ये 2040 तक विकासशील देशों को 40 ट्रिलियन की रकम जो है 40 ट्रिलियन की रकम कर्ज पर देंगे, मतलब 40 ट्रिलियन की रकम खर्च करेंगे विकासशील देशों में। अब जो चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल है ये 2013 में शुरू किया गया था, और ये जो है चाइना इसके तहत जो है 100 से अधिक देशों के साथ समझौता कर चुका है। और इस पहल के तहत वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेट्रो रेल और पावर स्टेशन तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए भी निवेश करता है और कर्ज भी देता है। ठीक है, इसके लिए अभी तक चाइना ने जो है 370 अरब डॉलर की पूंजी लगा चुका है। ठीक है चाइना, ठीक है। तो ये इसको जो है टैकल करने के लिए, चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए B3W जो है ये पहल विकसित देशों के G7 कंट्रीज द्वारा लाया गया है। बाकी हमने कल समझा था G7 क्या है। G7 में 7 विकसित देशों का समूह है, लोकतांत्रिक देश जो है। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, आपके जो है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये 7 देश हैं जो मिलकर ये। और 2014 तक रूस भी हुआ करता था, लेकिन क्रीमिया के अधिग्रहण को लेकर जो है विस्तारवादी नीति के कारण उसको जो है 2014 में बाहर कर दिया गया इस संगठन से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है वन अर्थ और वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ जो है प्रोग्राम है। मोदी जी ने कहा है कि वन अर्थ हेल्थ से ही भला होगा, से ही लोगों का भला होगा। ठीक है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वन अर्थ वन हेल्थ जो है। तो पीएम मोदी ने G7 समिट हो रही है उसको जो है वर्चुअली संबोधित किया है, और उसमें वन अर्थ वन हेल्थ की बात कही है। इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है। इसमें कहा है कि इसमें क्या कहा है मोदी जी ने इस वन अर्थ वन हेल्थ के अंतर्गत कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया के प्रत्येक नागरिक को एक जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है इसका जो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, हाँ देखिए अब ये अगली न्यूज़ आ रही है। ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबोन को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है कौन कौन अस्थायी सदस्य बन गए हैं? आपका ब्राज़ील है, यूएई है, अल्बानिया है, घाना है और गैबोन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 जो है स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये जो 5 स्थायी हैं उसमें अमेरिका है आपका, ठीक है, अमेरिका है और ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। ठीक है, जिनके पास वीटो पावर भी है। और अस्थायी सदस्य में हर दूसरे वर्ष पे निर्वाचन होता है। अभी भारत जो है पिछले साल ही चुना गया है अस्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब ये 2 साल जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को लेकर इसमें जो है बदलाव या इसमें जो है सुधार की सिफारिशें बार बार भारत द्वारा मांग उठाई जा रही है। ठीक, भारत और जापान जैसे देशों द्वारा उठाई जा रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, अब जो है ये पुलित्जर अवार्ड से है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड है, जिसे 1917 से दिया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 21 श्रेणियों में ये दिया जाता है। इसमें क्या हुआ है कि भारतीय मूल की एक महिला है, इनका नाम है मेघा राजगोपालन। ठीक है, मेघा राजगोपालन है जो भारतीय मूल की हैं। इनको जो है ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इन्होंने किया क्या है, ऐसा काम क्या किया? दुनिया के सामने चीन के हिरासत केंद्रों की सच्चाई का उजागर किया है। ये हिरासत केंद्र जो थे चाइना के, ये शीजियांग प्रांत में
बने थे। इन केंद्रों में लाखों उइगर मुसलमान, जो कि सीजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनको चाइना जो है आतंकवादी मानता है, ठीक है, तो को कैद में रखा गया था। और इन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस सच्चाई का उजागर किया है, जिसके कारण इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ नील बेदी भारतीय मूल के जो हैं, उन्होंने भी यूएसए के फ्लोरिडा में अधिकारियों की लोगों की पहचान के लिए कंप्यूटर आधारित मॉडल इस्तेमाल किए जाने पर भावी समय में अपराध पर संदेह करने के लिए जो ये खोजी पत्रकारिता थी, इसके लिए इनको जो है नील बेदी जी को भी पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। किसको इसको दिया गया है? आपके मेघा राजगोपालन को, भारतीय मूल की हैं, और नील बेदी को भी। मेघा राजगोपालन जो है चीन में जो उइगर मुसलमान थे उनके साथ की जा रही जातियों को दुनिया के सामने लाई थी ये, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से है। इसकी जो है जो महिला एकल का फाइनल था वो कल हुआ था जिसका जो है जिसकी विजेता हुई हैं बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। और इनका मुकाबला जो था फाइनल में वो अंसातासिया पल्व्यूजेकोवा से था, जो कि रूस की हैं, ठीक है। उनको हरा के इन्होंने जीत लिया है और ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और लगातार ये ऐसा हो रहा है फ्रेंच ओपन में कि जो महिला एकल का खिताब है वो लगातार 6 नई चैंपियन देकर गया है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए जो आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन और 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, फिर ये फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए ओपन होता है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन है ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और जबकि विंबलडन ग्रास क्ले पे खेला जाता है। और ये जो है जो आपका ये है क्या बोलते हैं फ्रेंच ओपन, ये लाल बजरी, ठीक है, रेड क्ले पे खेला जाता है। अब जो लाल बजरी के बादशाह थे नडाल, अब सोचिए 13 बार जो है ये फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं नडाल, और 20 ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं नडाल, जो कि फेडरर के बराबर हैं। और ये माना जा रहा था कि इस बार जो ग्रैंड स्लैम ये फ्रेंच ओपन हो रहा है इसको जीतकर ये विश्व रिकॉर्ड बना देंगे इस बार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जोकोविच ने इन्हें जो है सेमीफाइनल में हरा दिया है। और ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई है कि मतलब सारे न्यूज़ कवर ने जो महिला ओपन की विजेता हैं उनको छोटा छापा है और इस न्यूज़ को ज़्यादा बड़े में छापा है, ठीक है। तो अब देखिए जो ये थे नोवाक जोकोविच, इनका फाइनल किससे होना है? फाइनल होता है देखिए किससे होता है, सिटसियापास से भी फाइनल होगा। उसके बाद पता चलेगा कौन जीतता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है विश्व में 16 करोड़ जो है बाल श्रमिक हैं। आईएलओ द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 16 करोड़ जो है बाल श्रमिक हैं विश्व में अभी, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि 4 वर्ष में 84 लाख जो है बाल श्रमिक बढ़े हैं। और भारत की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने, इन्होंने कहा है कि 1098 जो हेल्पलाइन है, बाल हेल्पलाइन है, और पेंसिल पोर्टल के माध्यम से इसमें कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कल 12 जून था, इसलिए जो है बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। उसके उपरांत इन्होंने ऐसा कहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है कोलचिसिन दवा के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है डीजीसीआई द्वारा, ठीक है। अब ये दवा जो है कोलचिसिन जो है दवा है, ये हृदय रोग से पीड़ित कोरोना मरीजों के लिए साबित होगी मददगार साबित होगी। जो हृदय रोग से पीड़ित कोरोना मरीज हैं उनके लिए ये मददगार साबित होगी। और इसको किसने बनाया है? तो CSIR ने तथा लेक्साई लाइफ साइंसेस ने मिलके इसको जो है बनाया है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है इलाज से जुड़ी वस्तुओं से घटा जीएसटी। तो अब जीएसटी जो काउंसिल है ये हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो जाता है। तो आइए समझते हैं जीएसटी काउंसिल क्या है। एक संघीय निकाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 101वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है ये। और ये क्या, इसका कार्य क्या है? जीएसटी संबंधित मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश ये करता है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। इसमें सभी जो 28 राज्य हैं और 3 यूटीज़ हैं उनके वित्त मंत्री तथा या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री तथा कुल 31 सदस्य होते हैं, ठीक है।
तो ये आप समझ लीजिए कि एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी काउंसिल, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। चलिए आगे अगला देखते हैं। अब स्कूली शिक्षा से बाहर हुए बच्चों के लिए प्रबंध पोर्टल जो है हमारे शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो वायरस की महामारी के कारण जो बच्चे जो है दूर हुए हैं उनको जो है वापस जोड़ने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल जो है प्रबंध पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ग के आयु के बच्चों के लिए उपायुक्त देश की सुविधा प्रदान की जाएगी। तथा मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि प्रबंध पोर्टल हम ऐसे बच्चों की जानकारी बेहतर तरीके से इकट्ठा कर पाएंगे जो बच्चों के स्कूल से जुड़ने में सफल होंगे। ठीक है, ये था प्रबंध पोर्टल, जो मतलब जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान स्कूल से दूर हो गए हैं उनको जो है पूरा ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा स्कूल से जोड़ने का काम किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अब देखिए अगली न्यूज़ क्या है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन जो है एक वो है एनजीओ है, जिसमें जो है 112 आकांक्षी जिलों को में जो है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत ये है क्या, ये उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करेगा जो जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो जिनके हल्के लक्षण हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोविड-19 जो बीमारियों में होम सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो कि हल्के लक्षण वाले हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब खास तकनीक से होगा, पहली बार देश में कार टी सेल थेरेपी से जो है कैंसर का उपचार किया गया है। ठीक है, अब ये इसमें जो है उपचार किया गया है, कार टी सेल होता है कीमेटिक एंटीजन रिसेप्टर होता है जिसके तहत ये किया गया है। ठीक है, इलाज। अब आगे अगली न्यूज़ देखते हैं। ठीक है साथियों, अगली न्यूज़ है जो देहिंग पटकई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है, असम का देहिंग पटकई हो गया है। और इसके साथ ही साथ देखिए ये अब देश में तीसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है। 10 राष्ट्रीय उद्यान के साथ मध्य प्रदेश जो है सूची में सबसे ऊपर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, वो दूसरे स्थान पे है। देश में अब भारत में कुल टोटल 105 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, तो 7वां मानस हो गया, काजीरंगा हो गया। ठीक है, ये सब जो है असम के। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है कि जो है जो 75वीं आज़ादी की जो है सालगिरह मनाई जाएगी, 75वें वर्ष पर जो है देश में दोबारा तय की जाएगी विवाह ही नहीं इंटरनेट सर्फिंग की न्यूनतम उम्र भी बदलेगी केंद्र सरकार। अब 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस रहता है उस दिन जो है लाल किले के प्राचीर से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं जो है हमारे माननीय मोदी जी। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसमें क्या होगा कि शादी की उम्र में अभी क्या है कि पुरुषों के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है, महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। अब दोनों के लिए 21 वर्ष करने का ये विचार कर रही है गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो है धूमपान करने की, देखिए ये जो यहाँ पे एक चार्ट दिया है इसमें बताया गया है अभी जो है हर चीज़ के लिए उम्र का अलग पैमाना है। ठीक, इसके लिए अब वो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि एक ही जो है उम्र हो सके। जैसे अब देखिए इसमें है कि धूमपान के लिए 18 वर्ष, शराब के लिए 18 से 25 वर्ष, नेट सर्फिंग के लिए 18, ड्राइविंग के लिए 18, वोटिंग के लिए 18, मौज मस्ती के फौज भर्ती के लिए 16.5, टैक्स देता के लिए 18। ठीक है, और पंचायतों के लिए 18। अब ये सब जो है बदलाव करने की विचार कर रहा है गवर्नमेंट, इसमें जो ये ऊपर वाले में है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश से न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है। देखिए वन विभाग को मिले 174 रेंजर। अभी जो है 2017 में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है सहायक वन संरक्षक और सहायक क्षेत्रीय जो वन अधिकारी होते हैं उन्हें ही रेंजर कहा जाता है, उसकी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो है ये सूची जो है पूरी जो है वन मुख्यालय पहुंचा दी गई है। अब इनकी ट्रेनिंग होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि पहले ये 90 दशक के बाद से, मतलब 90 के दशक में ही भर्ती हुई थी, उसके बाद जो है अभी मात्र 6 रेंजर फील्ड में तैनात हैं। अब और विभाग में कुल रेंजर 614 हैं। देखिए रेंजर हैं 614, मतलब 608 पद खाली थे। ठीक है, 608 थे। अब 282 सीधी भर्ती तथा 352 पदोन्नति कोटे से होना था। अब 282 में अब 170 जा चुके हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब इनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो है इनकी
कहाँ पे होगी, देहरादून में होगी ट्रेनिंग। फिर उसके बाद जो है इनको जो है फील्ड पे उतारा जाएगा, 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब रेलवे भर्ती परीक्षा से ये न्यूज़ है, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं 27 लाख अभ्यर्थी। ये इलाहाबाद का जो मतलब इलाहाबाद से जिन्होंने अप्लाई किया है, टोटल तो अगर पूरे देश में देखा जाए तो करोड़ों अभ्यर्थी ने, जो एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, मिनिस्ट्रियल को मिला लेंगे तो करीबन 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन जो यहाँ प्रयागराज से देखा जाए, आरआरबी प्रयागराज से, तो यहाँ पे जो है 27 लाख अभ्यर्थी हैं। अब हुआ क्या था कि जो एनटीपीसी की परीक्षा तो ये करा लिए थे, और जो कुछ मुश्किल से 4 लाख या 5 लाख लड़के थे जिनका एग्जाम बचा हुआ था। अचानक से फिर कोविड महामारी आया और उसके बाद इन्होंने टाल दिया। अब देखिए कब कराते हैं, अभी टियर 2 होना है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आगे देखते हैं। इसी के साथ साथियों ये हमारा डेली न्यूज जो न्यूज़पेपर न्यूज़ तो होता है वो, उसका जो है ये यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल फिर हम नए न्यूज़ के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद साथियों। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।